हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। जिस सवाल से आप अभी लड़ने वाले हैं ये सवाल है जेईई मेन 2025 से। सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से। बहुत ही सुंदर सा सवाल है। आइए इसे सुंदर तरीके से हल करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e का पावर 5 इंटू लॉग एक्स का पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स का पावर 8 where x greater than 0 is option A e का पावर 8 by 5, ऑप्शन B e का पावर 6 by 5, ऑप्शन C e का पावर 2, ऑप्शन D e का पावर 1। क्या मतलब हुआ सवाल का। क्या आपको सवाल समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। सवाल कह रहा है कि इस इक्वेशन के सभी रूट्स का प्रोडक्ट बताओ, यानी मल्टीप्लिकेशन बताओ। समझ में आई बात। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी रूट निकलेगा सबको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना पड़ेगा। क्लियर है ना। अब इस इक्वेशन को देख करके कई लोगों को फील हो रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किधर है भाई, ये क्या पूछ रहा है। हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया गया था। ये लॉग यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये ई क्या कर रहा है। ये हमारे साथ तो अत्याचार हुआ है। वी वांट जस्टिस। भाई जस्टिस बाद में ले लेना, पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। तो आपके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ है, आप गलतफहमी में है तो ज़बरदस्ती केस फाइल मत करो, यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब बचपन में आप लॉग पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे कि लॉग का पावर n है और उसका पावर k है विद रेस्पेक्ट टू बेस a। तो ये k इंटू लॉग ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू बेस a हो जाता है। मतलब log ऑफ n टू द पावर k विद रेस्पेक्ट टू बेस a इज इक्वल टू k इंटू लॉग ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू बेस a हो जाता है। ये आपको पता है कि नहीं है? नहीं भी पता है तो क्या ही दिक्कत है, अभी जान लो, है ना। तो अगर हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग लगाएं तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा। देखना यहाँ n का जो पावर है ना वो यहाँ पर कोफिशिएंट में आ जाता है। तो हम जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो ये जो पूरा e का होल पावर है ये क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू लॉग ऑफ x का होल पावर 2 प्लस 3, है ना। ये कोफिशिएंट में आ जाएगा और ये log ऑफ e विथ रेस्पेक्ट टू बेस e हो जाएगा और ये 8 इंटू लॉग ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है ना। अब सुनना, यहाँ पर बेस नहीं लिखने का मतलब e है, यहाँ पर भी बेस e है। क्लियर है ना। बेस जब नहीं लिखते हैं तो समझ जाना e होता है वहाँ पर। क्लियर है ना। जैसे तुमको 2 लिखना होगा तो सिर्फ तुम 2 लिखोगे, +2 नहीं लिखोगे, है ना। लेकिन अगर 2 के आगे माइनस लिखना होता है तो आप लिख देते हो, है कि नहीं। उसी तरह से जब ई ना लिखा जाए यहाँ पर बेस में तो समझ जाओ कि वहाँ पर ई है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आगे स्टेप क्या होगा, 5 इंटू लॉग ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू बेस ई का पावर 2 प्लस 3। अब देखो लॉग ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू बेस ई 1 होता है तो 1 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस लॉग ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू बेस ई यानी कि 1 उसको हम इग्नोर मारते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 8 इंटू लॉग ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू बेस ई। क्लियर है ना। अब देखो ये इक्वेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में खूबसूरत नहीं है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, मेकअप करेंगे। मेकअप करने का मतलब इसको खूबसूरत बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं लॉग ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू बेस ई को m। अब जो ही मान लिए तो ये इक्वेशन अब कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m² प्लस 3 इज इक्वल टू 8m। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब ये कैसा इक्वेशन है, ये एक सिंपल सा बच्चा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम पैदा होते ही सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो 5m² माइनस 8m प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से नहीं करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन से। तो ये हो जाएगा 5m² माइनस 5m माइनस 3m
प्लस 8 नहीं है 3 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन होते आते हुए दिखाई दे रहा होगा, 5m कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा m-1, यहाँ से -3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा m-1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m-1 कॉमन आ जाएगा तो 5m-3 बचेगा। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों फैक्टर एक साथ 0 हो या कम से कम एक फैक्टर 0 हो। तो दोनों तो एक साथ 0 हो नहीं सकता क्योंकि इक्वल फैक्टर नहीं है, इसीलिए हम लोग अलग अलग से दोनों को 0 करेंगे। तो यहाँ से m बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और m बराबर क्या मिलेगा, 3/5 मिलेगा, 3/5 मिलेगा। क्लियर है ना। अब सुनना, हमें m की वैल्यू नहीं चाहिए था तो इसलिए खुश नहीं होना है ना, अभी खुश नहीं होना है, बाद में खुश होना है। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, log ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू बेस e बराबर m है, तो एक बार m बराबर 1 लेंगे और एक बार m बराबर कितना लेंगे, 3/5 लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो तो नाउ अब हमें क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे कि log ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू बेस e बराबर एक बार 1 हो जाएगा, तो log ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू बेस e बराबर एक बार 1 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, log ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू बेस e बराबर 3/5 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो तो तुमको कुछ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, यहाँ देखना भाई, यहाँ क्या होगा, ये x बराबर यहाँ कितना निकलेगा, x बराबर e का पावर 1 निकलेगा, और यहाँ पर x बराबर कितना निकलेगा, तो x बराबर e का पावर 3/5 निकलेगा। अब देखो दो रूट मिला, एक e का पावर 1 और एक e का पावर 3/5। अगर तुम इसको अल्फ़ा मान लो तो अल्फ़ा बराबर e का पावर 1, और दूसरा वाला रूट को अगर तुम बीटा मान लो तो ये बीटा बराबर हो जाएगा e का पावर 3/5। हमें क्या करना है, सभी रूट का प्रोडक्ट बताना है। तो अब प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यही ना। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या, अल्फ़ा का मतलब e का पावर 1 और बीटा का मतलब e का पावर 3/5 है ना। अब ये तुम बचपन से जानते हो है ना, जब से सांस लेना स्टार्ट किए हो, कि बेस सेम होने से मल्टीप्लाई करते वक्त पावर जुड़ जाता है। तो e का पावर 1 इंटू e का पावर 3/5 हो जाएगा, e का पावर कितना हो जाएगा, 8/5। क्लियर है, आंसर यही होगा। ठीक है ना। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा गया था, हमने निकाल करके बता दिया, हमने बता दिया कि तुम कितना भी अत्याचार करो हम झेल लेंगे। नहीं, अत्याचार झेला नहीं जाता है, हम उससे डील करते हैं। ठीक है, तो डील कर चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा e का पावर 8/5। क्लियर है, आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय द वे, गुड बाय।